औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह आले इमरान की आयत है और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक हुक्म फरमाया है। फरमाया गया कि तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से मना करे। और फिर फरमाया गया कि यही लोग जो हैं वो कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अब इस आयत पर बात करने का ख्याल इसलिए आया कि मैं भी बाकी सब लोगों की तरह जहाँ पे कोई सिटिंग होती है, कोई फैमिली सिटिंग हो, कोई फ्रेंड्स का सर्कल हो, तो एक ही बात हम लोग कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, करप्शन है, चोरियाँ हैं और तरह तरह के गुनाह हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो सब मुल्कों से पीछे रह गया है। और इसका इलाज क्या है ये किसी के पास नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इसका इलाज इस आयत में है कि ये वो काम है जो ये कौम छोड़ चुकी है। यहाँ पे हम लोग जो है अपने किसी भाई को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को जब कोई गलती या कोई गुनाह करते देखते हैं तो हम उसे मना नहीं करते। हमें अपनी दोस्ती की फ़िक्र होती है, अपनी रिश्तेदारी की फ़िक्र होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की फ़िक्र नहीं होती हमें। यानी ये जो जिसे शहादत हक़ कहा जाता है कि जिस तरह सूरह असर में भी फरमाया गया है कि जो है वतवासौ बिल हक़ के वतवासौ बिस सब्र के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो ईमान वाले लोग वो होते हैं कि जो हक़ बात की नसीहत और सब्र की तलकीन करते हैं। और ये काम हमने छोड़ चुके हैं। और इसका जो अंजाम क्या हुआ है कि अब कोई बुराई कर रहा होता है तो कोई उसको रोकने वाला ही नहीं होता, कोई उसको कहने वाला ही नहीं होता। तो मेरा जो अपनी एक असेसमेंट है, मैं जो खुद सोचता हूँ और मैं इस पे तकलीफ़ होती है इस पे सोच के कि क्या होता जा रहा है हम लोगों का हाल। और मेरे ख्याल में ये इलाज है कि अगर हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर शुरू करें, यानी जहाँ पे कोई गलती देखें तो देखिए लड़ना नहीं है, कोई बहस नहीं करनी, कोई जो है वो किसी से नाराज़गी मोल नहीं लेनी, लेकिन जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पैगंबर थे वो पैगाम देते थे, लोगों को गलतियों से, गुनाहों से मना करते थे, वही काम करना है। बस आराम से, एहतियात से और एहतराम से दूसरे को मना करना है कि ये काम आप ना करें। इसकी मिसाल ये है कि पिछले दिनों मैं एक एग्ज़िबिशन में गया, एक फ़र्नीचर की एग्ज़िबिशन थी और वो बहुत काफ़ी सारे लोग थे, हज़ारों की तादाद में लोग थे, बहुत सारे स्टॉल्स थे, फर्नीचर था, बेडिंग की जो बेडरूम्स की जो एसेसरीज़ हैं वो सारी थी, यानी बहुत ज़बरदस्त माहौल था। लेकिन एक चीज़ मैंने जो वहाँ पे नोट की और वो ये थी कि वहाँ के जो अटेंडेंट्स थे, वहाँ का जो स्टाफ था, उनमें जो गर्ल्स थी, जो लड़कियाँ थी, उनकी ड्रेसेस मुनासिब नहीं थी, हमारे माहौल के मुताबिक नहीं थी। तो मैं उसमें सोच में पड़ गया कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो मैंने वहाँ पे जो ढूंढ के पूछ के मैं ऑर्गेनाइजर्स के पास गया और वहाँ पे मैंने उनसे बात की, जो उनके जो सबसे सीनियर बंदे थे उनसे मैंने बात की, उनसे सबसे पहले तारफ़ कराया कि मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, और फिर उनकी थोड़ी तारीफ़ की कि जनाब आपने बहुत अच्छा ये निज़ाम बनाया है, बहुत अच्छा आपने ये अरेंजमेंट किया है। और फिर उससे मैंने बात की कि ये जो सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये जो गर्ल्स का ये जो ड्रेस कोड आपने रखा है, ये आपने इनको पहनाया है, तो ये हमारे जो है वो माहौल के मुताबिक नहीं है, इसको काइंडली आप चेंज कर लें। अगर मैंने इनसे ये भी बात की कि अगर लड़कियां रखना मजबूरी है, लाजमी है, उसके बगैर काम नहीं चलता, तो आप इनको अबाया पहनाएं, आप इनको इस्लामी ड्रेस पहनाएं, क्योंकि इन लड़कियों को देख के जो हमारी घर की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो भी फिर यही करेंगी कि ये एक नेचुरल चीज़ है, ये एक नेचुरल बात है कि जिस चीज़ को फैशन का ट्रेंड इसी तरीके से बनता है कि देखा देखी जो है वो इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो फिर माशरे का एक हिस्सा बन जाते हैं और एक स्टेज आती है कि कोई उस पर बात भी नहीं फिर करता। तो वो जो साहब थे, वो मेरा ख्याल था कि मुझे कुछ मतलब 100 बातें हो सकती थी, 100 जवाब हो सकते थे। मैं ये भी सोच रहा था कि वो मुझे कहेंगे कि जी आप इस्लामी लोग हैं, आप यहाँ पे ना आएँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे जो है उसको रियलाइज़ किया, उन्होंने कहा कि आपकी बात जो मुनासिब है तो हम आइंदा सोचेंगे और हम अपने जो है वो दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनसे बात करेंगे। बहरहाल उसने इसको पॉजिटिव लिया और उसने मुझसे वादा किया कि वो इसको ज़रूर बात करेगा। अब यही जो एग्ज़िबिशन है, फ़र्नीचर की एग्ज़िबिशन, ये मुल्तान जाएगी और मुल्तान में भी वही उसी तरह के माहौल होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि एक बंदे की वो बात नहीं मानेंगे, एक बंदे को वो कोई अहमियत नहीं देंगे।
لیکن اگر یہی بات جو ہے کوئی 150 بندے کوئی 1000 بندے جو ہیں ان کو آرام سے جا کے کہیں، آرام سے ریکویسٹ کر کے کہیں، کہیں سے کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے جو پیغمبر تھے وہ کسی سے لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، ان کا کام صرف پیغام پہنچا دینا تھا۔ تو پیغام تو پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ کبھی چور نہ بنتے اگر ان کو بھی کسی نے روکا ہوتا، ان کو بھی کوئی منع کیا ہوتا کسی نے۔ تو یہ جو معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو شروع کریں، اس کام کو، جہاں پہ غلطی، جہاں پہ برائی دیکھیں، بے شک اپنا آپ کا بھائی ہے، بے شک رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، جسٹ اس کو کہیں ضرور، اپنا فرض ضرور پورا کریں، انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔